सोमेश जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पूरे हमारे इलाके का एक बहुत ही जागरूक नागरिक भी हैं। उनकी जो माता जी के देहांत पे हम शोक भी व्यक्त करते हैं और हम हमारी भावनाएं परिवार के साथ ये सोमेश उनके संस्कारों को आगे लेके बढ़ें, यही हमारी भावना है। तो किसानों को लेकर आप भली बातें परिचित हैं। हमारा अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार अहंकार और अहम त्यागे और संवेदनशीलता किसानों के प्रति दिखाते हुए किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इन कानूनों को वापस लेकर इस गतिरोध का हल निकलवाए, समाधान दे। 40 से अधिक किसानों की मृत्यु हो चुकी, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। इतनी कड़ाके की ठंड में हज़ारों की लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं पूरे देश में, और कितनी जो है जानों की कुर्बानी सरकार लेना चाहेगी। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ बार बार विनम्रता से कि सरकार इस समाधान का, गतिरोध का समाधान तुरंत निकाले। कल की जो बातचीत है उस बातचीत की तरफ पूरा देश देख रहा है। तो आप क्या मानते हैं, इस जो बातचीत होने जा रही है इससे निकल पाएगा? निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी शासक या कोई सरकार अपनी प्रजा की बात मानने से छोटी नहीं होती। ये कोई किसी की हार जीत का प्रश्न नहीं होना चाहिए कि किसकी हार होगी किसकी जीत होगी। ये बातचीत से अगर अपनी प्रजा की बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं विश्वास ही बढ़ता है। सरकार को इस सिद्धांत को लेकर इस बातचीत को में आना चाहिए। एक सकारात्मक रवैया इस बातचीत में सरकार रखे, ऐसा हम सरकार से आग्रह करना। किसानों को अलग बांटने के लिए अलग अलग बयानबाजी की जा रही है लगातार, कई बार बात। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जो लोगों ने, हमारे हरियाणा सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों ने, भाजपा और जेजेपी के लोगों ने जिस तरह की बयानबाजी करके किसान आंदोलन को अपमानित करने का जो प्रयास किए गए हैं, वो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा तो कोई निंदनीय बात हो ही नहीं सकती। तो उसको जो इस प्रकार की बात हम स्वीकार्य नहीं है। साथ ही मैं ये भी सरकार से आग्रह करता हूँ, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हरियाणा में जो है राज्यसभा और लोकसभा के बाकी सारे 14 सांसद बीजेपी के हैं। एकमात्र मैं विपक्ष में अकेले सांसद होने के नाते कि ये जो संसद पे जो ताला लगा रखा है, मानसून सत्र भी केवल मात्र 3 दिन का था, 4 दिन का, शीतकालीन सत्र भी कैंसिल हो गया। तो सरकार क्यों संसद नहीं चलाना चाह रही? देश में सारी विधानसभाएं चल रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, अपना बंगाल से लेकर बिहार से लेकर अभी हमारे मेयर के चुनाव, मगर संसद कोरोना की आड़ में संसद को यूँ बंद ना किया जाए। आप लोग पत्रकार साथी हो, आप लोग भी जागरूकता से, क्योंकि प्रजातंत्र में कहीं तो अपनी बात रखें हम। तो संसद एकमात्र विपक्षी सांसद होने के नाते मैं आग्रह करता हूँ कि जो है ये इस बात को जो है कि संसद को सत्र रखा जाए और किसानों की बात वहाँ पे उठाने की हमें ताकि प्लेटफॉर्म मिले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोगों में विश्वास सरकार खो चुकी है। आप देखना, आपने बड़ौदा उपचुनाव में भी देखा था, आप कल जो निकाय के चुनाव आएंगे निगमों के, उसमें भी आप नतीजे में देखना, सरकार लोगों में विश्वास खो चुकी है और अपने विधायकों का भी बड़ी तेज़ी से विश्वास खो रही है। इसीलिए हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं हुड्डा साहब, उन्होंने राज्यपाल से जो मांग करी है कि तुरंत सेशन बुलाया जाए। हम भी उस मांग को दोहराते हैं, असेंबली का सेशन बुलाया जाए ताकि उसमें किसानों के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमें इजाज़त मिले, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कौन किसान के हक में, कौन कुर्सी के हक में। क्योंकि कईयों ने तो समर्थन वापस लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं, मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी दोगली भाषा बोल रहे हैं, जो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं और किसान के की बात करने का दिखावा करते हैं।